आज हम आपको एक ऐसी जादुई कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें अच्छाई और बुराई के स्कूल की दुनिया आपके सामने खुल जाएगी। तैयार हो जाएं इस हैरत अंगेज मुहिम के लिए। गावेल्डून एक छोटा और पुरसकून गांव था जो अपनी पुरानी रवायत के लिए मशहूर था। हर 4 साल बाद गावेल्डून में एक अजीब तकरीब होती थी जिसमें 2 बच्चों को अच्छाई और बुराई के स्कूल के लिए मुंतखब किया जाता था। एक लड़की को अच्छाई के स्कूल के लिए और दूसरे लड़के को बुराई के स्कूल के लिए मुंतखब किया जाता था। ये इंतखाब हमेशा ही गांव के लोगों के लिए हैरान कुन होता था। सोफिया एक खूबसूरत और मुहज्जब लड़की थी जो हमेशा हीरो बनने के ख्वाब देखती थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश करती और अपनी खूबसूरती को नेकी के लिए इस्तेमाल करती। इसके बरक्स उगाथा एक संजीदा और तन्हाई पसंद लड़की थी जिसे लोग अक्सर गलत समझते थे। वो अपने आप को गांव के लोगों से दूर रखती और अपने बाग में वक्त गुजारती। एक रात जब गावेल्डून में इंतखाब की तकरीब होने वाली थी तो दोनों लड़कियां बेचैन थीं। सोफिया को यकीन था कि वो अच्छाई के स्कूल के लिए मुंतखब होगी, जबकि उगाथा को कोई उम्मीद नहीं थी कि उसे मुंतखब किया जाएगा। मगर जब इंतखाब का वक्त आया तो दोनों लड़कियों को हैरत का सामना करना पड़ा। सोफिया को बुराई के स्कूल के लिए मुंतखब किया गया और उगाथा को अच्छाई के स्कूल के लिए। अगले दिन दोनों लड़कियां जादुई रास्ते के जरिए स्कूल पहुंच गई। स्कूल 2 हिस्सों में तकसीम था, अच्छाई का स्कूल और बुराई का स्कूल। सोफिया को बुराई के स्कूल में भेजा गया जबकि उगाथा को अच्छाई के स्कूल में। ये दोनों के लिए हैरान कुन था क्योंकि सोफिया हमेशा अच्छाई की ख्वाहिश रखती थी और उगाथा को बुराई का मतलब समझा जाता था। बुराई के स्कूल में सोफिया को बदसूरत और खौफनाक लड़कियों के साथ रहना पड़ा। वो इन सब के दरमियान अजीब और अकेली महसूस कर रही थी। बुराई के उस्ताद लादेर ने सोफिया को सख्त तरबियत दी ताकि वो एक मजबूत विलन बन सके। मगर सोफिया की खूबसूरती और रहम दिली ने इसे बुराई की दुनिया में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ उगाथा को खूबसूरत शहजादियां और शहजादे मिले जो हमेशा नेकी के लिए तैयार रहते थे। उगाथा को अच्छाई के उस्ताद प्रोफेसर डोवी ने तरबियत दी ताकि वो एक बेहतरीन हीरो बन सके। मगर उगाथा की संजीदगी और खामोश तबीयत ने इसे अच्छाई की दुनिया में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। स्कूल के पहले दिन ही दोनों लड़कियों को अपने नए माहौल का सामना करना पड़ा। सोफिया को बुराई के स्कूल में बदसूरत लड़कियों के साथ रहना पड़ा जबकि उगाथा को खूबसूरत शहजादियां और शहजादे मिले। दोनों ने अपने नए हालात में खुद को ढालने की कोशिश की, मगर उनकी दोस्त यादें उन्हें एक दूसरे की तरफ खींचती रही। स्कूल में दोनों लड़कियों को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। सोफिया को बुराई की दुनिया में अपनी खूबसूरती और रहम दिली की वजह से मुश्किलात का सामना था, जबकि उगाथा को अच्छाई की दुनिया में अपनी संजीदगी और खामोश तबीयत की वजह से। मगर दोनों ने अपनी जस्तजू को जारी रखा और अपने अंदर के हीरो या विलन को तलाश करने की कोशिश। जब सोफिया और उगाथा ने महसूस किया कि उनकी जगह गलत है, उन्होंने अपने रास्ते बदलने का फैसला किया। दोनों ने मिलकर स्कूल के कवानीन को तोड़ा और एक दूसरे की मदद की। उनकी दोस्ती ने उन्हें मजीद मजबूत बनाया और दोनों ने अपने हकीकी मकासद को समझा। स्कूल के साल के इख्तिताम पर एक बड़ा मुकाबला मुनक्किद किया गया जिसमें अच्छाई और बुराई के तलबा ने अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया। सोफिया और उगाथा ने मिलकर इस मुकाबले में हिस्सा लिया और अपनी दोस्ती और जुर्रत से सबको हैरान कर दिया। उनकी कामयाबी ने दोनों स्कूलों के दरमियान की दीवार को गिरा दिया और उन्होंने ये साबित किया कि अच्छाई और बुराई एक दूसरे के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकते। सोफिया और उगाथा ने स्कूल की तालीम मुकम्मल कर ली और कैमलूट की तरफ रवाना हुए। उगाथा ने अपने हकीकी मोहब्बत शाद दुरूस के साथ मिलकर मलिका बनने का सफर शुरू किया, जबकि सोफिया ने बुराई की नई शक्ल बनाने का इरादा किया। कैमलूट में जिंदगी आसान नहीं थी। उगाथा और टरूस को मुख्तलिफ सियासी और समाजी मसाइल का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ सोफिया ने बुराई की दुनिया को तब्दील करने की कोशिश की और एक नई बेहतर बुराई की तस्वीर पेश की। सोफिया और उगाथा की दोस्ती को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा।
कभी कभी दोनों के मकासद में तजाद पैदा हुआ, मगर दोनों ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया और अपनी दोस्ती को मजबूत बनाया। कैमलूट और बुराई की दुनिया के दरमियान एक बड़ी जंग का आगाज हुआ। उगाथा, दुरूस और सोफिया ने मिलकर इस जंग का सामना किया और अपनी जुर्रत और दानिशमंदी से दुश्मनों को शिकस्त दी। इनकी कामयाबी ने कैमलूट को एक नई रोशनी दी और दोनों दन्नियों को अमन और सुकून बख्शा। इख्तिताम, सोफिया और उगाथा की कहानी एक मिसाल बन गई। दोनों ने साबित किया कि दोस्ती, मोहब्बत और जुर्रत से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। उनकी कहानी ने लोगों को यह सिखाया कि अच्छाई और बुराई एक दूसरे के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकते और दोनों को मिलकर ही हकीकी